Class 10 English 4.2. Don't be so hard on pigs. Pigs are animal with short legs, a broad, a broad nose, and a short tail which curl round itself. They have a long, heavy body that can weigh over a ton. This is the description about the pigs. The entire lesson is based on the pigs, and the title itself says, "Don't be so hard on pigs." Means we need no need to be very hard with the pigs. They have also the lives as well as their own character among the animals. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पिग्स जो ऐसे एनिमल होते हैं, इनके छोटे छोटे पैर होते हैं और उनकी छोटी सी टेल होती है जो ऑटोमेटिक वहीं पर टर्न हो जाती है, राइट। और उनका जो वजन होता है लगभग 1 टन के बराबर होता है। पिग्स आर kept ऑन फॉर्म्स ऑफ their मीट कॉल्ड pork। ठीक है। पिग्स आर kept ऑन फार्म्स, मतलब फार्म्स में उन्हें रखा जाता है, किस लिए? जो उनका जो मीट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉर्क। जिससे जो कई लोग खाते हैं, आपने देखा होगा, उसमें होता है। वाइल्ड पिग्स आर कॉल्ड boars and the females are called snows। मीन्स व्हाट हैपन्स कि जो यहाँ पर जो वाइल्ड पिग्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉर्स कहते हैं। दे आर नॉर्मली फाउंड इन जंगल्स, है ना, इन फॉरेस्ट। और उनमें जो फीमेल्स जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्नोज कहते हैं। ठीक है। Pigs kept on farms and made fat for eating are called hogs। और जो पिग्स फार्म्स में रखे जाते हैं और उन्हें खूब खिलाया जाता है ताकि वो मोटे हो जाएं, उन्हें कहा जाता है हॉग्स। ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ पिग्स बॉडी आर यूज्ड टू मेक ब्रशेस, ग्लू, लेदर एंड सोप। जो पिग्स जो होते हैं उनकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि ब्रशेस होते हैं, ग्लू होता है, ग्लू आपको पता है, लेदर होता है और सोप, सोप यानी साबुन। इंग्लिश लैंग्वेज इन फुल ऑफ फ्रेजेस यूजिंग द टर्म हॉग और पिग। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे किसी को कुछ बोलना होता है, कोई मोटा सा है, कोई भद्दा सा दिख रहा है, तो उसके लिए हॉग या पिग का यूज किया जाता है, ऐसा लैंग्वेज में कहते हैं, है ना। वी हैव सम माइल्डर फ्रेजेस सच एज गो द होल हॉग। यानी कुछ फ्रेजेस हैं जिसमें कहा जाता है गो होल हॉग, गो द होल हॉग। इसका मतलब होता है विच मीन्स डूइंग समथिंग थ्रोली। ठीक है। मतलब कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो पिक्स जो नॉर्मली करते हैं, जैसे ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना, बस पड़े रहना, लाइक दैट ओनली। बट ऑन द होल्ड मोस्ट फ्रेजेस प्रेजेंट पिक इन अ बैड लाइट। मतलब हर चीज़ जो है पिक्स के बारे में जो कही गई है, जो हम बातें सोचते हैं, अभी आप इस लेसन को सुनते समय भी कुछ गलत ही सोच रहे होंगे। इसमें ऐसा कहा गया है कि हमेशा बैड लाइट ही पड़ती है। सम ऑफ देम विथ ऑब्वियस ड्रैगोटरी इम्प्लीकेशंस आर। मतलब जो कहे जाते हैं कि पिग के वजह से जो फेमस है, जिस चीज़ के लिए पिग जो है फेमस है, वो चीज़ें ये दी हुई है। ठीक है। पिग हेडेड मतलब उस पिग जैसा सर, यानी पिग जैसा सोचना जो कि नहीं सोचने के बराबर होता है, ऐसा। टू ईट लाइक पिग, डोंट बी अ पिग, अ फैट एज अ पिग, एज डर्टी एज अ पिग, एज क्रोक्ड एज अ पिग्स टेल। यानी ये सारी कहावतें जो हैं पिग्स के लिए लोगों को कही जाती, जो सारी नेगेटिव है। लाइक टू ईट लाइक पिग, पिग की तरह खाना, डोंट बी पिग, पिग की तरह मत बनो, एज फैट एज अ पिग, पिग की तरह मोटा, एज डर्टी एज पिग, पिग की तरह गंदा, एज क्रुक्ड एज अ पिग्स टेल, मतलब इतना घुमावदार या इतना कंफ्यूज या इतना ना समझ में आने वाला व्यक्ति, जैसे कि जो पिग होता है उसकी टेल जो बार बार राउंड एंड राउंड होती है। योर मॉम इज अ पिग्स स्ट्रे। अब यहाँ पर पिग स्ट्रे का मतलब होता है डर्टी और अनटाइडी, है ना। मतलब योर रूम, सॉरी, इट इट वाज नॉट मॉम, योर रूम इज अ पिग्स स्टे। यानी ऐसी गंदी जगह, डर्टी जगह के लिए भी हम यूज करते हैं पिग्स स्टे। यू कैन पुट लिपस्टिक ऑन अ पिग बट इट इज स्टिल अ पिग, pigs might fly।
यहाँ पर क्या एक और फ्रेज है, यू कैन पुट लिपस्टिक ऑन अ पिग बट इट इज स्टिल अ पिग। यानी अगर आप पिग के ऊपर उसको कितना भी तैयार कर दो, कितना भी सुंदर बना दो, लेकिन वो पिग तो पिग ही रहेगा, वो कहीं से भी सुंदर नहीं लगेगा। पिग माइट फ्लाई, मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसी चीज जो कि नहीं हो सकती कभी, उसके लिए पिग माइट फ्लाई, यानी जो पिग्स हैं वो उड़ सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी फ्रेजेस हैं जो कि इंडिकेट करती है। इस फ्रेज का मतलब है पिग्स माइट फ्लाई, यानी कि पिग्स उड़ सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। किसी भी इम्पॉसिबल चीज के लिए अगर हमें कोई फ्रेज कहनी है या कोई एग्जांपल देना है तो हम ये कह सकते हैं। बट बाय अ पिग इन अ पॉक, डू समथिंग विदाउट नोइंग हाउ गुड और बैड इट इज। इसका मतलब ये है कि कोई भी सामान जब हम बिना सोचे समझे खरीदते हैं कि इसका नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है, उस चीज के लिए, ऐसी जगह के लिए हम एक फ्रेज का यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश में, जिसको हम ऐसा कहते हैं, ये वर्ड्स हैं उसके दिए गए हैं, बाय अ पिग इन अ पॉक। द हॉग समथिंग, मतलब यूज समथिंग फॉर वन सेल्फ अलोन, नॉट अलाउिंग अदर्स टू यूज इट। यहाँ पर टू हॉग समथिंग यानी सेल्फिश होना एक प्रकार से, कि ऐसी कोई चीज खरीद लो जो कि हमारे ही काम में आए और कोई इसका इस्तेमाल ना कर सके। तो कंटेंट एज अ डेड पिग इन द सनशाइन, अब इसका मतलब ये हुआ टू बी कंटेंट एंड हैप्पी while being ignored of the unpleasant reality। इसका मतलब ये हुआ खुश रहना, इग्नोर करना अगर हमको कोई कुछ बोल भी रहा है तो, और जो रियलिटी है अगर हम कोई बता भी रहा है या किसी को बताई जा रही है कि तुम में ये कमियां हैं या तुम इन सब चीज़ों को तुम्हें सुधारना चाहिए, उसके बावजूद भी वो अपनी आदतों को नहीं सुधारता है, या अपनी गलतियों को या अपने द्वारा किए जाने वाले जितने भी काम हैं जो कि सही नहीं है उसको जताने के बावजूद भी वो ये करता है कि उसे नहीं सुनना है, तो ये फ्रेज उसके मतलब इस चीज़ के लिए ये फ्रेज यूज किया जाता है। मच ऑफ दिस इंसल्ट इज इज अनडिजर्व्ड। ये इतनी सारी इंसल्ट जो पिक के बारे में की गई है, यानी पिक के नाम देकर जो इंसल्ट की जाती है, ये अनडिजर्व्ड है, यानी ये पिक जो है डिजर्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? लेट्स सी। हॉग्स और पिग्स रेयरली ओवर ईट इन द डे, सॉरी इन द वे सम ह्यूमंस डू। मतलब जो हॉग्स और पिग्स जो हैं वो क्या करते हैं, ओवर ईट करते हैं, मतलब जरूरत से ज़्यादा खाते हैं दिन भर में, जैसे कभी कभी ह्यूमंस भी करते हैं। तो ह्यूमन और पिग में एक तो समानता मिली, तो हम उनको इतना इग्नोर क्यों करें, हम उनके साथ में इतना अन्याय क्यों करें, उन्हें इतना बुरा क्यों कहें? क्योंकि कई ऐसे ह्यूमंस भी होते हैं जो इस प्रकार की हरकत करते हैं, जो ओवर ईटिंग करते हैं दिन भर। There is no doubt that sometimes pigs do get rather dirty while eating, especially in the wild। क्या होता है? ऐसा डाउट है, यानी समथिंग पिग्स डू गेट रादर डर्टी, ऐसा हो ही नहीं सकता, या ये बहुत ही डाउट वाली बात है कि पिग्स कुछ खाएं और डर्टी ना हो, वो तो डर्टी हमेशा होते ही हैं। दे लव टू डिग रूट वेजिटेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड विद देयर टस्क। अब उन्हें बहुत पसंद है पिग्स को क्या खाना, वेजिटेबल्स खाना, जो कि ग्राउंड में जिनकी रूट्स होती हैं, और उसकी रूट को खाते हैं, उसे निकाल कर खाते हैं, जो उन्हें काफ़ी पसंद होता है। एंड इन डूइंग सो दे मेक देयर माउथ डर्टी। अब वो उनका ऐसा करना है, वो इस प्रकार से खाएंगे तो डेफिनेटली उनका जो मुंह है वो डर्टी तो होगा ही। हाउएवर द एपिथेट डर्टी एज इन यू डर्टी पिग इज एब्सोल्युटली अनफेयर। अब सीधी सी बात है कि ऐसा जो कहा जाता है, जैसे एपेथिक, जैसे कहा गया है डर्टी एज इन यू डर्टी पिग, डर्टी पिग जैसे लोगों को कहा जाता है, तो ये कहना भी गलत है। वो तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं खाने के लिए, वो रूट खोदते हैं तो ऑब्वियसली गंदे तो होंगे ही। दिस इज अनफेयर। Wild and domestic pigs roll in mud for the purpose of keeping themselves cool। अब जो वाइल्ड और जो डोमेस्टिक पिग्स जो होते हैं, जो पाले जाते हैं, वो मड में रोल करते हैं, मतलब ऐसा बार बार लोट लगाते हैं। क्यों? भाई उसके पीछे रीजन है, बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप देमसेल्व्स कूल, वो अपने आप को ठंडा रखना चाहते हैं। दे कांट स्वेट ऑफ द हीट लाइक अस। अब उनके साथ में प्रॉब्लम है, अगर हमारी बॉडी में हीट बढ़ती है तो हमें वो पसीने के थ्रू बाहर आ जाती है हीट, लेकिन उनके साथ में ऐसा नहीं होता। उन बेचारों के साथ में ऐसी कोई घटना नहीं होती कि उन्हें स्वेटिंग हो, इसलिए उन्हें हमेशा ठंडे में पड़े रहना अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे जो राइटर है कह रहे हैं कि अब इसमें भी हमें उनके ऊपर ज़्यादा रूड नहीं होना चाहिए। इट इज़ देयर कंपल्शन, ये उनकी मजबूरी है। एंड व्हेन दे फील हॉट दे लुक फॉर कूल प्लेस टू हैव सम कंफर्ट फ्रॉम द हीट। उन्हें ऑब्वियसली जब उन्हें गर्म लगता है तो ठंडी जगह ढूंढते हैं। Pigs love to keep themselves cool as well as clean, like any other animal. They just need the opportunity. कहने का मतलब ये है कि जो पिग्स हैं वो भी अपने आप को ठंडा रखना पसंद करते हैं, है ना, जैसे दूसरे एनिमल्स, और क्लीन भी रखना पसंद करते हैं जैसे दूसरे एनिमल उनको मिलते हैं। दे जस्ट नीड द अपॉर्चुनिटी, बस उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए होती, दैट्स इट। Recognizing this fact, the Danish government has now forced farmers to provide showers for their pigs. अब यहाँ पर डेनिस, यहाँ पे डेनिस का जो नाम आया हुआ है, डेनिस का मतलब ये है कि ये डेनमार्क है। डेनमार्क एक जगह है, एक प्लेस है। वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ एक ऐसा फोर्स किया है, फोर्सफुली फार्मर्स को कहा हुआ है कि जो पिग्स होते हैं उनको शॉवर दो, यानी उनको नहलाना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसा वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ वहाँ पे रखा हुआ है। So let's be fair to these denizens of the earth. We make maximum use of their innocent animals. We don't allow even a single part of their body to go waste. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब हमको उनके साथ में फेयर होना पड़ेगा। किनके साथ में? पिग्स के साथ में, क्योंकि दे आर ऑल्सो इनोसेंट एनिमल। क्योंकि उनके बॉडी का हर पार्ट जो है हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए। लाइक फ्लैश, fat, skin, hair, blood, and bones. All are put into various uses. Therefore, we should at least give them a good life. ये सारी चीज़ें उनकी यूज़ की जाती हैं। जो प्रोडक्ट, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे आसपास जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, उसमें उनका यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हमें उनके साथ में फेयर होना पड़ेगा। Therefore, we should not at least give them a good life while they live with us on this earth. इसलिए हमें उनको एक गुड लाइफ देना पड़ेगा, because they are also living on this earth and somehow directly indirectly they are helping us to provide us the things which is very necessary to usable thing which is in our domestic uses. And we must refrain from insulting them. Surely our hawk expressions are just pure hogwash. यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि हमें उन्हें जस्टिस देना चाहिए और हमें उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। So this is all about the pig, which is written by the narrator. Don't be so hard on pigs.